स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आपके नेशनल इशू पे आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। चर्चा जो हमारा है वह 8वें वेतन आयोग का गठन से संबंधित है। अगर आप 2014 से पहले अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन धारक के तौर पर अगर आप केंद्र सरकार के से पेंशन और वेतन अगर ले रहे होंगे तो आप भलीभांति इस बात से परिचित होंगे कि पिछले बार 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया था। उस आधार पे अगर 8वें वेतन आयोग के गठन पर अगर चर्चा करें तो ये 2024 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2024 में इस संदर्भ में जो बातें निकल कर आ रहे हैं तो क्या 8वें वेतन आयोग जो 2026 से जो प्रभावी होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से जो प्रभावी होने वाला है, तो क्या 2025 के से लेकर 2026 तक के बीच में क्या इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित केंद्र सरकार का कोई फैसला लेने की संभावना क्या बन रहे हैं, इसी संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार CPI-IW इंडेक्स के आधार पर जो 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि किया है और मात्र 53% ही महंगाई भत्ता अभी तक हो पाया है, और बचे हुए 2025 की अगर बात करें तो इसमें अगर मैक्सिमम अगर 2 बार अगर महंगाई भत्ते को और हाइक किया जाए तो 6% तक बढ़ सकता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम 60% दिए जाएगा और 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। अगर पिछले वाले अगर सष्टम यानी 6ठे वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 125% तक गया था, तब जाकर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा था। तो क्या अगर 8वें वेतन आयोग का गठन अगर 2025 में अगर घोषणा होती है और 26 में अगर प्रभावी होता है तो क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों से संबंधित इस इशू पर चर्चा करेंगे। साथ ही केंद्र के तर्ज पर भारत के राज्यों भी 8वें वेतन आयोग का गठन और उसको लागू प्रभावी केंद्र के तर्ज पर ही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो सरकारी सेवकों का एक जो समूह है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने पिछले बार जो 7वां वेतन आयोग जो गठित किया था वह यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय ही 2014 में कर दिया गया था। 2016 से 7वां वेतन आयोग प्रभावी था और 10 वर्षों पर अभी तक वेतन आयोग का गठन होते हुए आ रहा है। 2026 में ये 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो 2026 के लिए क्या मसौदा चल रहे हैं, क्या बातें चल रहे हैं वित्त सचिव के साथ, ये सारे फैक्टर को इसमें समझेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन और घोषणा के लिए उपयुक्त समय सरकार निर्णय लेगी, कर्मचारी पक्ष और सरकारी बैठकों की मुख्य बातें निकल कर आई है। जैसे ही अगर आप केंद्रीय सरकार कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो आपको जैसे ही 8वां वेतन आयोग का जब आप न्यूज़ आता होगा तो उसे आप थोड़ा सा दिलचस्पी से देखते और सुनते होंगे। यहाँ पे JCM के कर्मचारी, JCM जो है वो कर्मचारी पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी जो वित्त सचिव भारत सरकार के हैं वह तुहीन कांत पांडे हैं। इनके बीच ऐसा बातें निकल कर आया है कि वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया जा रहा है। वेतन आयोग का गठन किया जाता है देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, देश की मुद्रास्फीति को देखते हुए, देश के क्या स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन में बने हुए हैं। तो अभी जो भी अगर बात करें तो एक भी इंडियन के इकोनॉमी को लेकर अभी कोई भी निगेटिव ऐसा पॉइंट नहीं है जिस आधार पर सरकार ये दलील दे सके कि हम अभी 8वें वेतन आयोग को गठन करने में सक्षम नहीं है। यानी अगर इन्फ्लेशन की बात करें, GDP की बात करें, तो ये सभी अभी कर्मचारियों के भी हित में है और देश के भी हित में है। तो निगेटिव पॉइंट आपके देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अभी कुछ भी नहीं है। इस कारण से ऐसा संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर होगा वह 7वें से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका जरा अगर हम लोग तुलना करते हैं 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें 6ठे केंद्रीय वेतन को सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं। जब 6ठा केंद्रीय वेतन को जब ये लागू किया गया था जब, तो यहाँ पे मैक्सिमम 125% तक महंगाई भत्ता गया था और उसके बाद 7वां वेतन लागू कर दिया गया था। 7th पे कमीशन 125% पर लागू किया गया था। ठीक है।
अभी चलिए यहाँ पे देखिए जरा कि अभी जो चल रहा है सप्तम वेतन आयोग, तो सप्तम वेतन आयोग में 2% से शुरुआत हुआ। जब से सप्तम वेतन आया यानी 7th पे कमीशन आया, तब से महंगाई भत्ता काफ़ी कम हो गया। तो महंगाई भत्ता काफ़ी कम हुआ, 2% बढ़ा था शुरुआती दौर में, फिर 2% हाइक किया गया, 1% हाइक हुआ, 2% हाइक, 2% हाइक, यहाँ पे आपको 3% हाइक हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2019 में 5% हाइक हुआ। उसके बाद फिर भुगतान ही नहीं किया गया कोविड पेंडेमिक के कारण। फिर यहाँ पे देखिए 31.17 आया, फिर यहाँ पे 3% हाइक हुआ। इस तरीके से अभी मैक्सिमम 3% हाइक होते होते मात्र 53% बढ़ा हुआ है। अगर 2 हाइक और लगा दीजिए, जिस पर अभी हमने चर्चा किया है, तो मैक्सिमम ये 60% तक जाएगा। पिछला बार कितना था, 125% तक गया था, तब जाकर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। अब अगर आप इससे कंपेयर अगर करते हैं 125% और 53% के आधार पर, और 2016 से पहले की महंगाई और 2024 के बाद वाले महंगाई, तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी देखा गया है। तो अगर इस कंपेयर पे भी अगर बात करें, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग महंगाई के डेटा की तुलना करते हैं, तो क्या जो जेसीएम के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर यानी जो गुना किया जाएगा वो 2.57 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा। तो इस आधार पर आप अभी देख सकते हैं कि 60% पर क्या सच में 2.57 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है केंद्र सरकार? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे चर्चा चल रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार सदन में क्या कर रही है, इस पर भी जरा फोकस कर लीजिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार ये बात कह रही है। ये जून 2024 में जब सदन चल रहा था तो एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार की क्या विचार है, क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सरकार इस पर कोई अपना मंतव्य दे रही है। तो केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्टेटमेंट दिया था कि अभी 8वें वेतनमान के अनुरूप यानी 8th पे कमीशन के अनुरूप वेतन और पेंशन में संशोधन का कोई जगह या कोई अभी मसौदा देखने को आपको नहीं मिल सकता है। ये जून 2024 का स्टेटमेंट है। अब देखिए आने वाले समय में क्या बदलाव होता है। बदलाव की संभावना भरसक इसलिए है क्योंकि जो पूर्व में वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन, अभी वो कैबिनेट सचिव बने हुए। और टीवी सोमनाथन ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा है कि पिछले बार जो 2014 में किया गया था और 2016 में लागू किया गया, तो ये जो था वो चुनावी मुद्दा था और चुनावी मुद्दा के कारण उसे 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया था। वेतन आयोग के लिए 2 साल का समय कोई बहुत कम समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। यानी आप संभवतः उस स्टेटमेंट के आधार पर अगर आप देखते हैं तो टीवी सोमनाथन ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, तो इस आधार पर 2025 का 12 महीना काफ़ी होगा 2026 के 8वें वेतन आयोग को प्रभावी करने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि जो अभी मुख्य रूप से जो ये आप जो देख रहे हैं पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3 और पे बैंड 4। देखिए यहाँ पे पे बैंड 1 में 1800 ग्रेड पे था, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। यहाँ पे 5 स्केल लगे थे। और उसी तरीके से पे बैंड 2 में 4200 ग्रेड पे 4600, 4800 और 5400। पे बैंड 3 में 5400, 6600 और 7600। पे बैंड 4 में 8700, 8900 और 10,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि ग्रेड पे को समाप्त कर दिया गया था 7th पे में, और जो बेसिक था उसमें इंटू 2.57 कर दिया गया था। तो यहाँ बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि क्या मतलब इसमें क्या हुआ था कि मिनिमम जो सबसे कम जो बेसिक बना था वह लगभग 18,000 रुपये का 7th पे में बना था। यानी अगर 8th पे लागू होता है तो बेसिक कितना संभवतः हो जाएगा, इस पर जरा देख लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर जब लगा था तो हमने बात किया था कि जो 6 पे में न्यूनतम वेतन 7,000 था, वह न्यूनतम वेतन बढ़कर 17,990 रुपया यानी लगभग 18,000 रुपया चला गया था। अगर 8वां वेतन आयोग में जेसीएम शिवगोपाल मिश्रा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2.86 की सिफारिश की जा सकती है, तो अगर 2.86 की सिफारिश किया जाएगा तो मिनिमम जो है ये जो 17,990 जो देख रहे हैं सप्तम वेतन में, ये 8वें वेतन में मिनिमम सैलरी बेसिक जो होगा वह 51,451 रुपया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 51,500 रुपया इसमें आपका 8वें वेतन आयोग के सिफारिश अगर 2.86
2.86 लगेगा तो, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं लग रहा है कि 2.86 लग पाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेतन आयोग अगर लागू होता है तो कर्मचारियों में काफ़ी खुशी हो जाएगा। 2.87 अगर लागू होता है तो यहाँ पे जेसीएम सदस्य ने कहा है, क्योंकि 10 साल पे एक बार होता है और यही एक मौका है जहाँ पे आपका वेतन में बढ़ोतरी आपको थोड़ा सा देखने के लिए अचानक मिलता है, जहाँ पे वेतन आपका हाइक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि महंगाई भत्ता की बात करें तो इतना कम बढ़ा है 2016 से लेकर 2024 के बीच में कि कभी आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ होगा कि आपके वेतन में कोई बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो ये जो मुख्य रूप से जो बातें हम लोग कर रहे थे, जो कि बजट जो 2025 में ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि बजट 2025 में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 24 में भी लोगों को आशा था कि जुलाई वाले 2024 के बजट में घोषणा होगा, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन 2025 में घोषणा होने की भरसक संभावना है, क्योंकि अभी जो कैबिनेट सचिव है सोमनाथन, उन्होंने कहा था कि अगले वेतन आयोग 2026 के लिए निर्धारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अभी समय है, क्योंकि अभी हम 2024 में है। तो अगर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का स्टेटमेंट अगर इस तरीके का है तो आने वाले समय में आप 100% मानकर चलिए कि 8वां वेतन आयोग का खुशखबरी आपको मिल सकता है। और अब रह गई बात फिटमेंट फैक्टर का, अगर आप देखेंगे तो जो 2.87 की जो मांग चल रही है, क्या वह लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।